चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय में किसी भी प्रकार के कोटे पर रोक लगाई गई है। सांसद के भी कोटे पर रोक लगा दी गई है। बिना किसी सिफारिश के अब एडमिशन होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय विद्यालय में किसी भी प्रकार के कोटे पर रोक लगा दी है, यानी कि एडमिशन के लिए किसी भी तरीके की सिफारिश अब काम नहीं आएगी। सांसद का जो कोटा होता है उस पर भी रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके के सिफारिश एडमिशन को लेकर अब स्कूल्स में काम नहीं आएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय विद्यालय में किसी भी प्रकार के कोटे पर रोक लगा दी गई है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आमतौर पर हम देखते हैं कि एडमिशन को लेकर अलग अलग कोटे बनाए जाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा अलग होता है, सांसद का कोटा जिस पर अब रोक लगा दी गई है। तो क्या सिर्फ ये पदों पर रोक लगाई गई है जो संवैधानिक पद पर है, या फिर हर एक कोटा जो स्पोर्ट्स को अलग दिया जाता है, म्यूजिक को अलग दिया जाता है, सब पर रोक लगा दी गई है? देखिए, अगर बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट्स कोटा के तहत एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जूनियर लेवल पे एडमिशन होता है। वहाँ पे एडमिशन होते थे सांसदों के कोटे के आधार पे। सांसदों को 10 टोकन मिलते थे, वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पढ़ने वाले केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा सकते थे। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी है उनको कोटे होते थे, और केंद्रीय विद्यालय के जो तमाम सारे पदाधिकारी है उनको कोटे होते थे। इन तमाम सारे कोटों पर अब रोक लगा दी गई है, यानी कि किसी भी सांसद के पास अब टोकन नहीं रहेगा कि वो एडमिशन करा सके। इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो तमाम सारे अधिकारी है उनके पास भी नहीं रहेगा, और जो केंद्रीय विद्यालय के पदाधिकारी हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके पास भी अब किसी तरीके का कोई कोटा नहीं रहेगा। तो जितने भी कोटे थे जिसके जरिए एडमिशन होते थे उन पर रोक लगा दी गई है। एडमिशन अब पात्रता के आधार पे होगा। जो तमाम सारे लोग हैं जिनके जो मापदंडों के आधार पे खड़े उतरते हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। जो कोटे से एडमिशन पाते थे, सिफारिश से एडमिशन पाते थे, उस पर अब रोक लगा दी गई है। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल हुई है केंद्रीय विद्यालय में, खासतौर से उन लोगों के लिए जो किसी न किसी कारण से एडमिशन नहीं पा पाते थे। अब अगर वो पात्र हैं तो एडमिशन सीधा पा सकेंगे। तो अविनाश, ये समझा जाए कि पूरी इसमें समानता के साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत कैपेबल होते हैं, बहुत लायक होते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, जिसमें एक बड़ा फैक्टर कोटे का भी होना होता है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कई दफे कोटे के चलते ही कुछ लोग एडमिशन नहीं पा पाते, लेकिन अब चूंकि कोटा पे रोक लगा दी गई, किसी भी तरीके से कोई सिफारिश काम नहीं करेगी, तो जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग कैपेबल हैं, उन्हीं को अब एडमिशन मिलेगा। अन्यथा एडमिशन अब किसी को नहीं मिलेगा। जितने कोटे थे सभी कोटों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें, केंद्रीय विद्यालय में अब किसी भी प्रकार के कोटे पर रोक लगा दी गई है। सांसद के कोटे पर भी रोक लगाई गई है। पात्रता के आधार पर ही अब एडमिशन दिया जाएगा। किसी भी सिफारिश पर अब एडमिशन स्कूल में नहीं मिल पाएगा। तो आपको बता दें, केंद्रीय विद्यालय में बिना सिफारिश के अब एडमिशन होंगे, जिस पर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी हमें दे रहे थे।